मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 7वीं कक्षा में स्वागत है। और जैसे कि हमने हिंदी वल्लरी से पाठ संख्या 13 जिसका शीर्षक है बोल उठी बिटिया मेरी, उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया है। आज उसी के अंतर्गत हम जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, बिटिया क्या कहकर बुला रही थी। बिटिया जो है माओ कहकर बुला रही थी। यहाँ पर आप माँ उतना ही बताएं, माओ करके लिखना है। उसके बाद बिटिया क्या खाकर आई थी। बिटिया जो है क्या खाकर आई थी, आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या खाकर आई थी, बिटिया मिट्टी खाकर आई थी। उसके बाद बिटिया की आंख में क्या छलक रहा था। बिटिया के आंखों में, ठीक है, आंख हो गया। बिटिया की आंखों में क्या छलक रहा था, ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है। ये पीपीटी पुराना था क्यों, वही मैंने चेंज नहीं किया है। बिटिया की आंखों में क्या छलक रहा था, तो उत्तर होगा बिटिया की आंखों में आंखें हो गया, आंखों कर लो, आंखों में कौतूहल छलक रहा था। तो उसके बाद देखिए आगे हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखना है। वह दूध बेचती थी, तो उसे बहुवचन में बहुवचन वाक्य बनाना है। वे दूध बेचती थी। बेचती जो है बहुवचन में भी सेम होता है। लिंग पढ़ते समय आपने देखा होगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत बहुवचन में भी वही होता है क्रिया, ठीक है। उसके बाद अगला है, वह चित्र बनाती है। ना है वो, न हो गया है। वह चित्र बनाती है, वे चित्र बनाती है, वह कर दिया है, वे है ये, ठीक है। उसके बाद अगला है, मैं अंडे लाता हूं, हम अंडे लाते हैं, ठीक है। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वहां पर जो है रिक्त स्थान दिया है, हमें पूरा करना है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ दिया है, हमें आगे लिखना है। हम पुस्तकें पढ़ते हैं, ठीक है। हम पुस्तकें पढ़ते हैं। पुस्तक का बहुवचन रूप है पुस्तकें, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया है। तुम दूध पियोगे, तो आप दूध पिएंगे, ऐसे होगा। तो तुम मिठाई खाओगे, तो इसका बहुवचन में कैसे होगा, आप मिठाई खाएंगे, इस तरह, ठीक है। आगे है उदाहरण, देखिए उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्द चुनकर लिखना है आपको। जैसे कि बाल चाल, उसी प्रकार शब्द हैं जान पान, उठाया गिराया, आते जा जाते, भेड़ पेड़, सच्चे बच्चे। इस तरह जो है उदाहरण के अनुसार आपको तुकांत शब्दों का चुनकर लिखना है, ठीक है। तो आपके नोटबुक या पाठ्य पुस्तक में ये सभी रिक्त स्थान दिए हैं। जो दूसरा आपको तुकांत शब्द लिखने के लिए यहाँ पर हमने उत्तर के अंतर्गत सभी लिखा है। तो इसी प्रकार अगला है, अगला प्रश्न है, कविता कंठस्थ करो। उसे मैंने यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि आपको वह स्वयं करना होता है। तो कविता को कंठस्थ यानी इसे रटना है, रट कर अपने मन में गुनगुनाना है, ठीक है। और दूसरों के सम्मुख भी आप जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता के तुकांत शब्दों को चुनकर लिखिए। और भी तुकांत शब्द हैं, जैसे बचपन, नंदनवन, बिटिया, कुटिया, आई, लाई फूल, लाई आई, लाई। उसके बाद है छलक, चलक, छलक और चलक। विलोम शब्द का मिलान कीजिए। यहाँ पर विलोम शब्द वहां पर आगे पीछे दिए हैं, हमें उसे मिलान करना है। जैसे वरदान, अभिशाप, सुख दुख, बलवान, बलहीन,
धनी निर्धन, जीवन मरण, सुबह शाम, इतना उतना, पवित्र अपवित्र। तो यहाँ तक जो है ये चैप्टर के प्रश्नोत्तर बस इतने ही हैं। तो इस तरह आज हमने जो है उनके पाठ संख्या 13 बोल उठी बिटिया, उसका हमने विस्तृत जो है पाठ पाठ के प्रश्नोत्तर पर अध्ययन किया है। तो देखिए बोल उठी बिटिया मैंने आपको बहुत बार इसे अध्ययन करवाया है। इसका भावार्थ समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसे प्रस्तुत किया है। और आप सभी जो है इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो है माँ का और बिटिया का जो प्यार है इसमें दर्शाया गया है। किस तरह माँ जो है एक नंदनवन जैसे एक झोपड़ी में रहने वाली, कुटिया में रहने वाली एक साधारण महिला, वो हर बार जो है प्रयत्न करवा रही है कि बच्चे को कुछ ना कुछ बुलवाया जाए। क्योंकि हर एक, आप भी हो, आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको भी आप क्या करेंगे, तो उनको कुछ सिखाने की जो है प्रयत्न करेंगे। तो उसी बीच जो है पहली बार वो कुछ भी बोलेंगे तो तोतले शब्दों में बोलेंगे, तो आपको हंसी भी आती है और उनके ऊपर प्यार भी आता है। तो उसके बाद इतने प्रयत्न के बाद माँ के सम्मुख आकर वो माओ कहेगा, तो वहां पर जो माँ का शारीरिक वर्णन है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कवित्री ने किया है। तो माओ कहकर बुलाती है, तो मिट्टी खाकर वो जो है वहां पर आई हुई है। मिट्टी खाने पर कोई भी माँ हो उनको डांटती है, लेकिन यहाँ पर माँ पहली बार इतनी खुश हुई थी क्योंकि उसकी बिटिया जो है माओ कहकर पहली बार जो है बुलाई थी। तो उसे सभी जो है बहुत खुश होकर, तो उसके चेहरे पर जो है बहुत ही अच्छी तरह से मुस्कान जो है आती है और वे बहुत ही खुश होती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कितनी अच्छी तरह से जो है इस बोल उठी बिटिया मेरी, ये कितना अच्छी तरह से उसने यहाँ पर जो सभी के लिए योग्य लगे ऐसे। देखिए ये हर एक माँ और जो अपने बच्चे होते हैं उनका ये जो वर्णन है आप भी देखते हैं, लेकिन कुछ कवयित्री कवि होते हैं उसे अपने कविताओं में लिखते हैं। ठीक है, हर एक इंसान को पता होता है कि माँ जो है अपने बच्चों के प्रति कितना प्यार होता है और किस तरह वे पहली बार कुछ कहते हैं तो संतुष्ट होते हैं, ये सब आपको पता है। लेकिन उसे कलमबद्ध यानी उस कविता के रूप में लिखने का श्रेय जो है सुभद्रा कुमारी चौहान को जाता है। तो जैसे कि आपने देखा है उसकी जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो किस तरह उसने, बहुत ही लंबी कविता है, उसमें पूरा जो है उसके जन्म से लेकर अंत तक, ठीक है, किस तरह वे लड़ती रही ब्रिटिशों के खिलाफ, ये सभी जो है उसमें वर्णन किया गया है, वो भी कविता के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से है। आप एक बार उस कविता को पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है छठी कक्षा में वसंत, ठीक है, वसंत किताब में आप देख सकते हैं वो कविता, उसमें जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है कविता उसमें दी गई है। तो बोल उठी बिटिया, आपको, मुझे लगता है कि आपको और मुझे ये शीर्षक जो है, टाइटल जो है बहुत ही बढ़िया है, उसके अनुसार ही जो है ये कविता लिखी गई है। तो इसमें मूल रूप से आपको तीन बातें याद रखनी है। एक तो तीन इसमें प्रमुख रूप से पंक्तियां हैं। तो पहले पंक्ति में उसका कुटिया है और वहां पर माँ का और वहां पर बेटी का दृश्य है। और दूसरे जो पंक्ति में
माँ जो जब अपना काम करती रहती है तब बिटिया जो है पहली बार उसे माओ कहकर बुलाता है। तो उस समय बुलाती है तो क्या हो जाता है, माँ जो है सारा काम छोड़कर, जो वह मिट्टी खाकर आई थी, फिर भी क्या हो जाता है, मिट्टी खाकर आने पर भी जो है माँ उसे डांटती नहीं है, गले से लगाती है। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह उसे माँ ने जो है प्यार किया होगा। ठीक है। तो उसके बाद जो है उसका जो है मुंह यानी चेहरे का जो किस तरह उसकी भाव जो है बदल गई है उसका वर्णन मिल जाता है। क्योंकि उसका आश्चर्यचकित हो गया है कि पहली बार माँ कहकर बुलाई थी, तो उसके बाद उसके कौतूहल उसके चेहरे पर झलक रहा था। और एक बात है कि विजय गर्व जो है झलक रहा था। क्यों विजय गर्व? क्योंकि उसके सतत प्रयत्न के बाद जो है बहुत दिनों से जो है माँ जो है ना केवल उसे बातें सिखलाना, चलने का भी जो है प्रयास करवाती है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो ऐसे प्रयासों में से एक था उसे बातें यानी शब्दों को बुलवाना। तो वो पहली बार माओ कहकर बुलाता है तो उसे एक प्रकार का विजय यानी विजय गर्व यानी उस प्रकार की भाव जो है उसमें उत्पन्न होती है कि मैंने विजयशाली हो गई, क्योंकि मैं जो बहुत दिनों से इसे इस बिटिया को सिखा रही थी वो आज सफल हुआ है, इस तरह बताती है। तो मैंने आज आपको उसका संक्षिप्त में विवरण भी किया और पाठ संबंधित प्रश्नोत्तर पर भी जो है चर्चा की। तो इस प्रश्नोत्तर को आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार अच्छे से उसे लिख कर रखिए। और अगले वीडियो में या लाइव क्लास में हम अगले लेसन की ओर बढ़ेंगे। जो देखिए, तो ग्रामर की ओर भी हम बढ़ेंगे। इसके बाद जो है आपको ग्रामर ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये पूरा किताब होने के बाद जो भी मैंने ग्रामर लिए हैं उसका हम विवरण करेंगे। ठीक है, तो इस तरह अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले लेसन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।